अगर है so कोई बात नहीं दोस्तों, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली comforting फॉर यू बिकॉज वी आर ऑन द सेम पेज. ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो. पता नहीं कितने दिन हो गए मेरे को वीडियो नहीं बनाए हुए. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, कॉलेज बीइंग वन ऑफ देम. अगेन बहुत सारी लाइफ अपडेट हैं, तो शुरू करते हैं कॉलेज अपडेट से. तो पहली चीज़ बता देती हूँ कि मेरा एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? देखो, कल मैं कॉलेज गई थी, आज मैं कॉलेज गई. जब मैं कल कॉलेज गई थी तो जो स्टाफ थे जो बताते हैं ना कि आपका एडमिशन अब होगा या आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने बोला नॉन CUET वाला पोर्टल जो है वो खुला नहीं है अभी. ठीक है, एंड आई गॉट इट. तो मैं वहाँ से फिर हम घर आ गए, जो कि कॉलेज यहाँ से आई थिंक 1 घंटा दूर है. तो वहाँ से हम घर आ गए. फिर आज जब मैं कॉलेज गई, बट जब कल घर में आई तो उसमें ना एक बुलेटिन बोर्ड में कुछ लिखा हुआ था लाइक नॉन CUET, अंडर ग्रेजुएट, कुछ प्रोग्राम वगैरह थे. राइट, मुझे लगा यार बहुत पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है. एनीवेज, तो मुझे लगा कि अब जो है पोर्टल खुल चुका है, क्योंकि उन्होंने बोला था सिर्फ 2 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा नॉन CUET वालों के लिए. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि CUET वालों की कोई कट ऑफ है. इतना कोई अच्छा कॉलेज नहीं है दोस्तों वो. ठीक है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि आगे चीज़ें जब होंगी आपको सुन के लगेगा ओ माई गॉड व्हाट अ कॉलेज, कितना ही बढ़िया कॉलेज के लोग मर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ओके. सो जब मैं आई घर में तो मेरे को ऐसे दिखा कि उसमें से वेबसाइट मैंने खोली और उसमें से लिखा हुआ आ रहा था कि पहले 2 ऐसे बुलेटिन बोर्ड में नोटिस पड़े हुए थे कि एक नॉन CUET वाला था अंडर ग्रेजुएट के लिए, एक मास्टर वाला था. मैंने गलती से पहले मास्टर वाले में क्लिक करा और मैंने उसमें रजिस्टर कर दिया, उसमें 50 रुपये भर दिए. ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई, पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया. और फिर वो मेरे जो आगे प्रोग्राम था उसमें आपको और डॉक्यूमेंट सबमिट करनी, तो वहाँ पे वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांग रहे थे. तो तब मुझे समझ में आया कि मैंने मास्टर वाले में कर दिया है. तो मैंने उसको फिर बैक किया. उसके बाद मैंने नॉन CUET वाला अंडर ग्रेजुएट भरा. ठीक है, और उसके बाद जब मैंने उसको भर दिया मुझे लगा कि अच्छा मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो अब मेरा कॉलेज आना बनता है. मतलब मैं कॉलेज जाऊँगी और मेरा एडमिशन होगा एंड वो सारी चीज़ें होंगी एंड आई विल गेट द एडमिशन लाइक एट द एंड. मैं वहाँ गई कॉलेज आज, और जो कॉलेज में पार्टीज़ नहीं होती, मतलब कॉलेज में जो खड़ी होती हैं चुनाव के लिए, फॉर वट रीज़न आई डोंट नो, क्योंकि मैं कॉलेज गई नहीं हूँ, बट वो पार्टीज़ होती है इतना मुझे पता है कॉलेज में. तो मैं जब फर्स्ट टाइम कॉलेज गई थी, ठीक है, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट. और राइट दोस्तों, ये मेरी मम्मी है. एनीवेज, वीडियो को शुरू करते हैं. तो यार अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ भी नॉइज़ आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर वाले शांत नहीं रह सकते हैं. ठीक है, हाँ. तो जब मैं आज कॉलेज गई तो जो पार्टी जिन्होंने मैंने बोला ना मेरे को फर्स्ट में नंबर दिया था, जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज गई थी, उनका नंबर मेरे पास था. तो मैंने उनको कांटेक्ट किया था कि कब होने वाले हैं. उन्होंने कहा था 1 हफ्ता, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया. तो मैंने कहा मैं खुद ही चली जाती हूँ कॉलेज, मैंने रजिस्टर कर दिया है एंड वो सारी चीज़ें. तो मैं कॉलेज चली गई थी. राइट, तो जो पार्टी थी मैंने देखा नहीं कि वो पार्टी के जो मेंबर है, क्योंकि मैं बस जो पार्टी के मेंबर थे लाइक जिनकी वो पार्टी थी मैं उनको जानती थी, तो वो इस साइड को थी, इन माई राइट हैंड साइड. और मेरे सीधे सामने एक और पार्टी थी, वो क्या पार्टी थी पता नहीं उसका नाम. तो वहाँ पे मेरी मम्मी उनके पास चली गई, बिकॉज कॉलेज के पूरे वो जो गेट होते हैं ना जहाँ पे आप एडमिशन के लिए जाते हैं और जो ऑफिस होते हैं वो पूरे क्लोज थे. तो हमको लगा शायद क्लोज हैं, तो हमने पूछने के लिए गए थे. तो उन्होंने कहा आप क्या करने आए हैं, तो हमने कहा एडमिशन कराने आए हैं. तो फिर उसके बाद जो है उस पार्टी के जो आई थिंक जो लीड थे या जो भी थे आई डोंट नो, उन्होंने मुझसे बोला आपने CUET दिया है. मैंने कहा नहीं दिया है. तो उन्होंने बोला फिर कैसे होगा, नॉन CUET वाला पोर्टल तो बहुत कम उसके खुलता है, और क्या नाम कहते हैं, आपको BA में चाहिए है एडमिशन, और BA में तो ऑलरेडी हमारी सीट्स फुल हो चुकी हैं. हमारे पास कितनी सीट, उन्होंने इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट बताई थी, आई थिंक 1500 समथिंग, लाइक बहुत ज़्यादा सीट बोली उन्होंने. ठीक है, उनने बोला 1500 सीट्स हैं, उसमें से 1200 सीट भर चुकी हैं BA में. तो आपका BA में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि CUET वालों को मिलता है BA में एडमिशन सबसे पहले. एंड आई एम लाइक इतना तो बढ़िया कॉलेज भी नहीं है कि सब CUET वाले छोड़ के आएंगे कि हमको तो यहीं एडमिशन लेना है. मैं मन ही मन के आई थी, मैंने उनसे बोला नहीं ऐसा. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने कहा कब खुलेगा पोर्टल, तो मैंने उनसे बोला कि मैंने तो रजिस्ट्रेशन करा हुआ है. एंड ही इज़ लाइक आपने किसमें रुपये डाले, तो मैंने कहा इस वाले में. उन्होंने बोला ये इस यूनिवर्सिटी का है ही नहीं, या ये जो कॉलेज है ये इसका नहीं है, ये दूसरा कॉलेज है जो गढ़वाल में, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ये उसका प्रोग्राम है. एंड आई एम लाइक ठीक है. अब मुझे समझ में आ रहा था कुछ तो. ठीक है, तो फिर मेरे को लगा कि वो 100 रुपये तो गए, उसका मुझे इतना टेंशन नहीं था. टेंशन मुझे ये था कि मेरा एडमिशन ही नहीं होगा. मतलब ऐसे कॉलेज में भी जस्ट Tier 3 कॉलेज से के जैसा कॉलेज है, सबको एडमिशन मिल रहा है,
जब मैं मेरिट लिस्ट में परसेंटेज देख रही हूँ तो मुझे साफ दिख रहे हैं कि मुझसे कई कम परसेंटेज वालों को भी मिल रहा है एंड मेरे को नहीं मिलेगा। बट को इंसिडेंस राइट, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। पर ऑब्वियसली उन्होंने सी दिया है, और या तो सी में आप कट ऑफ बनाते, बट वो भी नहीं था। एनीवेज, तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कब खुलेगा, तो उनकी एक मेंबर ने मुझे नंबर दिया एंड ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना। बट अब ठीक है यार, तो ये है कॉलेज का जितना सीन चल रहा है, और अब मैं थक चुकी हूँ कॉलेज जा के। आई थिंक जल्दी से नॉन सी वाला पोर्टल खुले और मेरे को एडमिशन मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ मैं देखती हूँ फिर मैं कहाँ एडमिशन लूँगी। सो दिस इज़ और अबाउट माई लाइफ अपडेट। बहुत लंबा बोल दिया है नो मैंने, बट ये चीज़ें चल रही थी, मेरे को लगा मेरे को जस्ट बतानी है। तो यार पढ़ाई करने से पहले मेरे को लगा जो मेरा स्टडी टेबल है ना, मैं इसको एक बार साफ़ कर लूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, लाइक स्किन केयर का सामान, फिर जो कॉपी थी वो भी बहुत सारी वैसे रखी हुई थी, बहुत सारी नोटबुक थी जो मेरे को यूज़ नहीं करनी थी, तो सारा सामान मैंने रखा। उसके बाद जो है ना, मैंने स्टार्ट किया था बुक रीडिंग से, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली वैसे स्टार्ट करती तो फिर हो सकता है कि मैं बर्नआउट होकर मैं पढ़ती ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने पहले बुक रीडिंग शुरू करी। और ये जो है ना, ये वही बुक है जो आपने पिछले वीडियो में भी देखी होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यार मेरे को तो। और यार सच बताऊँ तो ना, जो बुक्स मैं यूजुअली पढ़ती हूँ वो मैं ऑलमोस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ, जबकि वो भी ऐसा नहीं है कि फ़िक्शन बुक्स वगैरह होती है ना, वो फ़िक्शन बुक्स भी नहीं होती, वो नॉन फिक्शन बुक्स ही होती हैं। पर जिस भी बुक्स में आपका ऐसे साइकोलॉजी के फैक्ट्स होते हैं या फिर साइकोलॉजी समझाई होती है ना, तो वो चीज़ें मेरे को पढ़ने में, उसको समझने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। और वो चीज़ें फिर कंप्लीट करने में, ये जैसे ये वाली बुक हो गई, फिर इसके साथ मेरी एक और बुक आई थी, उसका टाइटल मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो भी मेरी आधी कंप्लीट हुई है, मुझे वो भी कंप्लीट करनी थी। और यार ये कॉलेज जाने की उससे ना मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो गई है, लिटरली मेरे फेस की टैनिंग इतने टाइम से हो रखी थी, वो ही नहीं जा रही थी, और अब हाथ भी मेरे इतने ज़्यादा टैंड हो गए हैं, मतलब आप बता नहीं पाओगे। अगर मैं जहाँ तक मैंने टी शर्ट पहनी थी वहाँ तक कवर था, तो वहाँ तक एकदम जैसे पहले का मेरा स्किन टोन है ना वैसा है, बट उसके नीचे से तो एकदम अलग ही स्किन टोन लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है किसी और इंसान का हाथ होगा नीचे से। सो यार आपकी ये हैबिट है या नहीं है कमेंट में ज़रूर बताना, बट मेरी ना हमेशा से ये आदत रही है कि जब भी मैं कुछ चीज़ पढ़ती हूँ ना, तो वो उस पेज के ऊपर पे जो ब्लैंक स्पेस होता है, मुझे जो भी समझ में आया उस चैप्टर से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर पेज में भी कुछ समझ में आया ना, मैं वहाँ पे नोट करती थी। तो इसकी उससे मेरी जो बुक्स वगैरह होती थी ना स्कूल में, वो कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं रहती थी। सो गाइज़, अब हम बनाने वाले हैं कोल्ड कॉफ़ी, और मेरे पास ऐसे कॉफ़ी के छोटे छोटे सैसेज हैं। मैं बड़ा पैकेट नहीं खरीदती, क्योंकि अगर उसमें गीली चम्मच जाती है तो फिर पूरा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स परचेज़ किए हैं जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं। अभी हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी। गरम मैं नहीं पीती हूँ, बिकॉज़ इतनी गर्मी में गरम पीने के लिए भाई मैं पागल तो हूँ नहीं। एनीवेज, शुरू करते हैं कोल्ड कॉफ़ी बनाना। बट एक चीज़ है कि मेरे पास जो है आइस नहीं है, बट जो दूध है वो फ्रिज में है, तो आई होप सो कि वो ठंडा हो गया हो जो मैंने स्टार्टिंग में रखा था। लेट्स सी नाउ। सो यहाँ पे है हमारे पास दूध का पैकेट आई थिंक, और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। ओ माय गॉड, लेट्स गो। What the dog doing?
यार कॉफ़ी पी के तो ऑलमोस्ट रात को नींद नहीं आती है, आई नो, बट मेरे को बिना कॉफ़ी पिए भी भाई रात को नींद आती नहीं है। तो मेरे को लगा क्यों ना कॉफ़ी पी ली जाए, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो कोल्ड कॉफ़ी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद ना मैंने यार एक AI बूट कैम्प ज्वाइन किया था। इसमें जो है ना 7 डे का कुछ वर्कशॉप काइंड ऑफ था। तो इसकी मैंने असल में फ़ीस भी भरी थी लाइक 1500 के अराउंड, और वो मैंने ज्वाइन किया था, बट मैं खुद ही भूल गई थी कि मैंने ज्वाइन किया था। तो यार मैं ना जीमेल में वही चेक कर रही थी अपने मेल में कि अगर कोई मेरे को ऐसे जूम लिंक आ रखी है या क्लासेस की लिंक आ रखी है, और डेफिनेटली 8 अगस्त से ही क्लासेस शुरू हो गई थी, बट मेरे को ध्यान में नहीं था। मेरे को अचानक से याद आया कि अच्छा मैंने वो भी ज्वाइन करा हुआ था, और बीच में कॉलेज की उससे जितनी बसड़ मची थी यार ज़िंदगी में। तो फिर उसके बाद मैंने देखा वो तो फाइनली जो है ना मेरे को रिकॉर्डिंग वगैरह मिल गई थी, तो मैंने कंप्लीट फिर उसको करा अच्छे से। मैंने फर्स्ट डे और सेकंड डे का कंप्लीट किया था, यहाँ पे जो आप देख रहे हो। और यार ये ना आपने एक यूट्यूबर देखे होंगे, उनकी ये क्लासेस थी, उनके मतलब उनकी उसमें आउट स्किल अगर आप जानते हो तो आउट स्किल में से ही मैंने AI बूट कैम्प ज्वाइन किया था। और ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है इसका, 7 डेज़ का ड्यूरेशन था इस बूट कैम्प का, बट लाइव सेशन अटेंड करने को कहा था जो सर लोग थे उनने, बट मैं ऑब्वियसली मुझे खुद ही याद ही नहीं था भाई कि मैंने इसको ज्वाइन भी करा हुआ है, तो इसलिए एनीवेज मैंने इसको कंप्लीट किया। और राइट एवरीवन, अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़े से ना इंसेक्ट्स वगैरह की आवाज़ आ रही है तो यार मेरे पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह है, मतलब ये जो पीछे ग्राउंड है पूरा खाली है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीड़े रहते हैं एंड स्नेक्स वगैरह रहते हैं, तो इनकी आवाज़ चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू डू सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि हर हफ्ते यू विल गेट द अमेजिंग वीडियोज़।